बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स यानी कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लेक्चर देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शन को डिफाइन किया था, उसकी कुछ एग्जांपल्स देखी थी और उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था जिसमें हमने कुछ फंक्शंस गिवन थे, उनको मुख्तलिफ पॉइंट्स पे इवेलुएट किया था। तो अब ये नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 1.1 का टॉपिक वही चल रहा है कि फंक्शन को मुख्तलिफ पॉइंट्स पे इवेलुएट करके तो देखिए ये एक्सप्रेशन है। क्वेश्चन 2 में कह रहा है फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ एच डिवाइडेड बाई एच। अब ये फंक्शन एफ जो है आपको हर पार्ट में डिफरेंट गिवन होगा, उसके मुताबिक आपने ये एक्सप्रेशन जो है इवेलुएट करना है और फिर उसको सिंप्लीफाई भी करना है। तो ये जो पार्ट 1 और पार्ट 3 हैं ये अलजेब्राइक फंक्शंस हैं, पॉलिनोमियल्स हैं, जबकि ये पार्ट 2 और पार्ट 4 जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो मैं यहाँ पे पार्ट 3 और पार्ट 4 करूँगा। पार्ट 3 जो अलजेब्राइक फंक्शन है इसको देख के आपने ये पार्ट 1 कर लेना है। तो सबसे पहले देखें ये जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमें जो फंक्शन गिवन है वो है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। तो हमने ये जो एक्सप्रेशन एवेलुएट करना है, इसमें सबसे पहले हमें एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू चाहिए। तो एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें ये जो फंक्शन गिवन है ये वाला थर्ड पार्ट में, इसमें जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था क्वेश्चन नंबर 1 में, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ पे ए प्लस एच लिख देंगे। तो ये गौर से देखें, ये क्या बन जाएगा, ए प्लस एच क्यूब, ये था एक्स क्यूब था, एक्स की जगह ए प्लस एच आ गया, प्लस 2 एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह हमने ए प्लस एच लिखना है, माइनस 1। तो इसको खोलते हैं, देखें ए प्लस एच होल क्यूब, ये क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर एच प्लस 3 ए एच स्क्वायर। ये a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर दिया। a प्लस बी होल क्यूब का क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो b की जगह यहाँ पे h आ रहा था, प्लस नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, 2 टाइम्स a प्लस एच का यहाँ पे स्क्वायर था, सॉरी देखिए फार्मूले में फंक्शन में 2x स्क्वायर है, तो x की जगह a प्लस एच डालो और ये स्क्वायर। अब 2 टाइम्स a प्लस एच का होल स्क्वायर है, तो a प्लस एच होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एच स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2ah, और ये माइनस 1 जो कांस्टेंट था ये उसी तरह से लिखा हुआ है। तो एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं अभी हम। तो इसमें हमने ये जो क्यूब का फार्मूला खोला था, a क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3a एच स्क्वायर, और ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4ah और माइनस 1। ये हमने वैल्यू फाइंड कर ली एफ ऑफ ए प्लस एच की। इसी तरह से अब हम एफ ऑफ एफ ऑफ ए है, यहाँ पे ये एफ ऑफ ए है, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करेंगे अब हम एफ ऑफ ए। तो अब क्या करेंगे, ये वही फंक्शन है पार्ट 3 करें हम, इसी फंक्शन में अब x की जगह पे a पुट कर देंगे। तो ये बन जाएगा x क्यूब था, x की जगह a पुट किया, a क्यूब बन गया, प्लस 2x स्क्वायर था, 2a स्क्वायर बन जाएगा और माइनस 1 कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा। अब जो असल काम था हमारा वो ये था कि हमने ये एक्सप्रेशन जो है इसको एवेलुएट करना था, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, अगर एफ ऑफ ए प्लस एच ही हमने फाइंड किया हुआ है, इसको पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये बनेगा ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3a एच स्क्वायर, ये वाला लिख दिया मैंने, सॉरी यहाँ से प्लस 2a स्क्वायर और प्लस 2h स्क्वायर माइनस 1, और अब इसमें क्या करना है, माइनस एफ ऑफ ए,
माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू जो थी वो ये थी ए क्यूब प्लस 2a² माइनस 1 डिवाइडेड बाय एच। तो इसको देखें, अगर हम ओपन करें ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a² एच प्लस 3ah² प्लस 2a² प्लस 2h² माइनस 1 माइनस ए क्यूब माइनस 2a² और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय एच। तो ये गौर से देखें, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। इसी तरह ये 2a² पॉजिटिव है और ये 2a² नेगेटिव है और ये माइनस 1 और ये प्लस 1। अब जो टर्म्स बच गई हैं इन पर अगर आप गौर करें तो ये जो है एच कॉमन इनमें से आ रहा है। देखिए सब में एच कॉमन है। एच अगर हम कॉमन लें, क्योंकि उन्होंने कहा जस्ट एवेल्यूएट ना करें बल्कि इसको सिंप्लीफाई भी करें, तो एच अगर हम कॉमन लें तो अंदर से यहाँ से h² बचेगा इस टर्म में से। यहाँ ये जो 3a² h है इसमें से जस्ट 3a² बचेगा और ये 3ah² में से 3ah बचेगा प्लस 2h² जो है ये 2h बन जाएगा होल डिवाइडेड बाय h। तो h से h कैंसिल हो जाएगा, ये जो बच गया है ये आपका आंसर है। तो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी तो इसका आंसर आ रहा है h² प्लस 3a² प्लस 3ah प्लस 2h। तो ये रिक्वायर्ड आंसर है आपका। तो नेक्स्ट देखें पार्ट 4 में, इसको देख के आपने ना पार्ट 1 कर लेना है, ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें तो हमें चले क्यूब का और स्क्वायर के फार्मूले ओपन करने पड़ते हैं ना एफ ऑफ ए प्लस एच वाले में, तो यहाँ पे आपको फार्मूले ओपन नहीं करने पड़ेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करना है। तो नेक्स्ट देखें पार्ट 4 जो है, पार्ट 4 में हमें फंक्शन दिया गया है, सॉरी ये क्वेश्चन था ऊपर, यहाँ से सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो फंक्शन जो हमें दिया गया है वो है cos x। तो इसमें हम फार्मूले यूज़ करेंगे, जो हमने फाइंड करना है वो वही है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करना पड़ेगा। एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करते हैं, देखिए क्या आता है, ये आ जाएगा कॉज ऑफ ए प्लस एच। इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से सिंप्लीफाई किया जा सकता है, लेकिन आपकी बुक में जिस तरह से सिंप्लीफाई किया गया है तो मैं उसी पैटर्न को फॉलो करूँगा आंसर के मुताबिक। तो मैं इसको ओपन नहीं कर रहा, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा अप्लाई नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पे हम एक और आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे और एफ ऑफ ए क्या आएगा, कॉज एक्स में एक्स की जगह पे कॉज ऑफ ए आ जाएगा। अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर में हमने सम टू प्रोडक्ट फार्मूले पढ़े थे एक्सरसाइज 10.4 में, उसमें छोटी हमने की भी बनाई थी एक, अगर आपको याद हो, s प्लस एस इज इक्वल टू 2sc। s स्टैंड्स फॉर साइन एंड c स्टैंड्स फॉर कॉज। साइन माइनस साइन इज इक्वल टू 2 कॉज साइन, कॉज प्लस कॉज इज इक्वल टू 2 कॉज कॉज, एंड cos माइनस cos इज माइनस 2 sin sin। तो मैं यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगा क्योंकि मेरे पास cos फंक्शन है ना, तो cos माइनस cos बनेगा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए निकालना है। आप जब पार्ट 2 करेंगे तो sin माइनस sin आपने ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेना है। तो आते हैं उसी चीज़ की तरफ जो हमने एक्चुअली फाइंड करनी थी, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। तो एफ ऑफ ए प्लस एच जो है वो है कॉज ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए जो है वो है कॉज ऑफ ए। ये हमने दोनों चीज़ें डिफाइन कर ली थी और इसको डिवाइड करना है एच से। तो देखें ये फार्मूला जो मैं कह रहा था अभी, ये यहाँ अप्लाई हो जाएगा, कॉज माइनस कॉज, कॉज पी माइनस कॉज क्यू इज इक्वल टू माइनस 2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 साइन पी माइनस क्यू बाई 2। तो ये बन जाएगा माइनस 2 साइन, अब ये जो है ये हमारा P एंगल है और ये वाला Q एंगल है इस फार्मूले के मुताबिक। तो साइन ऑफ P
plus q divided by 2 and sine of p माइनस q जो है वो a है डिवाइडेड बाय 2 और होल डिवाइडेड बाय h। तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि -2/h हम अलग कर लेते हैं, इसको मिक्स नहीं करना पिछले क्वेश्चन के साथ। तो ये -2/h जो है ये हम अलग सेपरेट कर लेते हैं ये, और इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। साइन ऑफ ये देखें a प्लस a ये बन जाएगा 2a प्लस h डिवाइडेड बाय 2। ये पहले वाले साइन का एंगल आ गया। सेकेंडली ये देखें यहाँ पे a से a कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पे बचेगा h बाई 2। तो यही हमारा आंसर है। बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको मज़ीद। ये हमने वैल्यू तकरीबन निकाल ही ली है। तो ये देखें -2/h साइन, इस तरह से लिखना है तब भी ठीक है, 2a प्लस h बाई 2। वैसे ये 2 जो है ना दोनों से डिवाइड हो रहा है तो ये इस तरह से आ जाएगा 2a/a जो है वो a बन जाएगा, और h बाई 2 जो है वो ये 2a/2 जो था वो a बन गया। तो उसको कैंसिल हो गया, h के नीचे जब 2 आएगा तो वो h बाई 2 बन जाएगा, और साथ साइन h बाई 2। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इस तरह से हमने फंक्शंस में ये पॉइंट f ऑफ a प्लस h पुट करना है, फिर f ऑफ a पुट करना है, और इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज़ को पुट करके आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 था। नेक्स्ट देखिए जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं फंक्शन को मुख्तलिफ पॉइंट्स पे इवेल्युएट करने के हवाले से, उससे रिलेटेड जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 5। ये फंक्शन दिया हुआ है हमें, फंक्शन यूँ दिया गया एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस 1। तो हमें गिवन ये है, दो चीज़ें दी गई हैं। एक हमें दिया गया है कि f ऑफ 2 जो है वो -3 है ये, और दूसरा हमें दिया गया है कि f ऑफ -1 जो है वो 0 है। तो अब f ऑफ 2 का मतलब क्या होता है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी किया, क्वेश्चन नंबर 2 भी किया। अब हमें पता चल गया कि फंक्शन में पॉइंट किस तरह से पुट किया जाता है। तो ये जो फंक्शन हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसमें जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे 2 पुट कर देंगे, और उसकी वैल्यू हमें -3 दी हुई है। तो देखिए इसमें 2 पुट करता हूँ तो ये बन जाएगा 2 क्यूब माइनस a एक्स स्क्वेयर लिखा हुआ है तो ये 2 स्क्वेयर बन जाएगा, प्लस बी एक्स लिखा हुआ है तो ये b इंटू 2 बन जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू -3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 8 माइनस 2 का स्क्वेयर 4 है तो 4a प्लस 2b, और ये 1 हो जाके अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये -3 और -1 मिलकर -4 बन जाएंगे। 8 को भी तो शिफ्ट कर देते हैं, -4a प्लस 2b इज इक्वल टू -12। तो इनमें से मुझे 2 कॉमन नज़र आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। 2 अगर कॉमन लें तो यानी डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, तो -2a प्लस b इज इक्वल टू -6। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई फर्स्ट कंडीशन की मदद से। जो फर्स्ट कंडीशन दी हुई थी ना f ऑफ 2 इज इक्वल टू -3, यहाँ से ये इक्वेशन आ गई। अब सेकंड कंडीशन जो थी f ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। f ऑफ -1 का मतलब है ये जो फंक्शन हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसमें x की जगह -1 पुट करें तो उसकी वैल्यू 0 आती है, हमें गिवन है। तो -1 क्यूब माइनस a इंटू -1 का स्क्वेयर प्लस b इंटू -1 प्लस 1। ये हमने फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा था वहाँ पे -1 पुट कर दिया, और इसकी वैल्यू सॉल्व में दी हुई है हमें कि वो 0 है। -1 का क्यूब -1 होता है, माइनस a -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया। तो 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, उसको मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। b को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -b, और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे। -a माइनस b इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। ये दो इक्वेशन हैं, इनको सॉल्व करना है और a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो फर्स्ट कंडीशन से ये इक्वेशन नंबर 1 आई, ये सेकंड कंडीशन से ये सेकंड इक्वेशन आ गई। इन दोनों को सॉल्व करना है। आप किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो एक इक्वेशन से वैल्यू निकालें a या b की, उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं, या ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें। देखिए अगर हम इनको ऐड करें तो b कैंसिल हो रहा है, तो ऐड ही कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो ऐड करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है -2a प्लस b इज इक्वल टू -6, और सेकंड इक्वेशन है -a माइनस b इज इक्वल टू 0।
जब इनको ऐड करेंगे तो देखिए b कैंसिल होगा, ये -3a इज इक्वल टू -6, तो -3 जब डिवाइड होगा -6 के साथ तो ये 2 आ जाएगा, a की वैल्यू आ गई 2। इसको पुट करना चाहे तो इक्वेशन 1 में या 2 में, 2 ज़्यादा इजी लग रही है, इसको 2 में पुट कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो वो क्या बन जाएगा, 2 पुट करें, -a -b इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू भी आ गई -2। तो ये देखें a की वैल्यू 2 आ गई और b की वैल्यू -2 आ गई। तो हमें एक फंक्शन गिवन था जिसमें दो अननोन्स थे, a और b, दो ये कांस्टेंट थे जो कि जिनको हमने एवेल्युएट करना था। उसके लिए हमें दो कंडीशंस दी गई थी, फंक्शन की दो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर वैल्यू दी गई थी, उनसे दो इक्वेशंस बनाई और उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड कर ली। नेक्स्ट इस टॉपिक का आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन यूँ है कि a stone falls from a height of 60 meters on the ground. The height h after x seconds is approximately given by h of x is equal to 40 minus 10x square. What is the height of the stone when x is 1 second, x is 1.5 seconds, and when does the stone strike the ground? इस तरह से है कि बिलफर्ज एक पत्थर है, स्टोन, ये गिर रहा है ज़मीन की तरफ ना, तो इस तरह से नीचे को आ रही है। तो वो कह रहा है कि इसका जो हाइट का फार्मूला ना वो इस तरह से दिया गया है, हाइट जो है वो x, हाइट h जो है वो हाइट को रिप्रेजेंट कर रही है आफ्टर x सेकंड्स। अब सेकंड्स जो है वो टाइम का यूनिट है, इसका मतलब है जो x है वो ये टाइम को डिनोट कर रहा है। तो h ऑफ x जो हमें दिया गया है, हाइट जो है वो टाइम पे डिपेंड करेगी, जैसे टाइम गुजरता जाएगा स्टोन की हाइट कम होती जाएगी और इवेंचुअली ये ग्राउंड को स्ट्राइक कर जाएगा। ये ग्राउंड है आपका और ये स्टोन है। तो इसका फार्मूला हमें जो रिलेशन दिया गया है टाइम और हाइट में वो ये है, ये फंक्शन है, हाइट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अब इसमें जो पार्ट 1 है उसमें दो पॉइंट्स पे इसको एवेल्युएट करना है, जैसे x इज इक्वल टू 1 सेकेंड है तो एट x इज इक्वल टू 1 ये क्या बन जाएगा, h ऑफ 1 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1 स्क्वेयर, 40 माइनस 10 मतलब 30 और इसका जो यूनिट था वो मीटर्स था, यानी जब 1 सेकेंड गुजरेगा तो स्टोन जो है उसकी हाइट 30 मीटर रह जाएगी। इसी तरह इसमें एक और पॉइंट भी दिया गया x इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड्स, इसको पुट करते हैं h ऑफ 1.5 x की जगह 1.5 रखते हैं, यानी टाइम जब 1.5 हो उस वक्त हाइट कितनी होगी चेक करते हैं, 40 माइनस 10 इंटू 1.5 का स्क्वेयर, तो 40 माइनस 1.5 का स्क्वेयर होता है 2.25, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 22.5 आ जाएगा, 10 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 40 में से 22.5 अगर माइनस करें तो ये कितना बन जाता है 17.5 मेरे ख्याल में, ये हमें चेक कर लेना है, 17.5 मीटर से कैलकुलेशंस चेक कर लेनी है। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, कि पत्थर जो है वो ज़मीन से कब टकराएगा, कब टकराएगा इससे मुराद है कि यानी किस वक्त टकराएगा, टाइम फाइंड करना हमसे वो टाइम पूछ रहा है कि कब टकराएगा। तो जब पत्थर ज़मीन से अभी हाइट h ऑफ x पे है बिलफर्ज, तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा पत्थर नीचे आता जाएगा और जब ज़मीन पे आ जाएगा पत्थर उस वक्त हाइट कितनी हो जाएगी पत्थर की, इस लेवल पे आके हाइट जो है वो 0 हो जाएगी। तो हमें गिवन ये है कि हाइट ऑफ स्टोन जो है वो 0 है और यहाँ से हमने x फाइंड करना है, टाइम बताना है कि कब टकराएगा। तो h ऑफ x हमें क्वेश्चन में दिया हुआ 40 माइनस 10x स्क्वेयर, यहाँ से हमने टाइम निकालना है यानी x, तो ये देखें 40 इज इक्वल टू 10x स्क्वेयर, यहाँ से x स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी 40 बाई 10 यानी 4, तो स्क्वेयर रूट लें, वैसे तो 4 के दो स्क्वेयर रूट्स होते हैं +2 और -2, लेकिन x चूँकि टाइम को डिनोट कर रहा है तो इसका मतलब है कि x कैन नॉट बी नेगेटिव 2 सेकेंड्स, इसका मतलब है जब 2 सेकंड जब गुजरेंगे 2 सेकंड बाद पत्थर जो है वो ज़मीन से टकरा जाएगा। नेगेटिव इसलिए नहीं लिया कि बिकॉज टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये था आज का लेक्चर, इसकी प्रैक्टिस करने साथ साथ
नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।